अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं ईद की हमारी ये ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन जो कि आज हमारे पहले दिन की है और बहुत सारे हमारे ख़ास मेहमान आज की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। और अब जो हमारे पास मेहमान हैं ये कहा जाए कि इनका इस इदारे के साथ बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है, तो शायद ये गलत ना होगा। तो जनाब, मैं जिन मेहमानों से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ वो इस इदारे का एक अहम तरीन हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं जिनके पास बढ़ रहा हूँ, आप इस इदारे में अपने जो आपके पास एक डिज़ाइनिंग का हुनर है उसको इतनी खूबसूरती के साथ आप लोगों तक पहुँचाती हैं कि यही वजह है कि आज तक आपको इतना अरसा इस इदारे में हो गया है, जिसको जहाँ भी अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास रब्ता करता है। मिस शाज़िया अनवार हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे तो शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा तो आपको इस इदारे में हो गए होंगे। मिस, ये बात गलत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है ये बात। आपके साथ ही तशरीफ फरमा है वो शख्सियत जिनके बगैर अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हों, आप टॉपर हों, आप बहुत अच्छा पढ़ते हों, आप टीचर के चहीते हों, आप सारे असाइनमेंट वक्त पे देते हों, लेकिन अगर एक चीज़ जो इनकी जिम्मेदारी है उस चीज़ में अगर आपको रोक दिया तो फिर आप किसी भी तरह से वो पेपर पास नहीं कर सकते। मिस बतूल फातिमा हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपके पास क्लास में आती हैं और आपकी बड़ी सख्ती के साथ देखती हैं कि कौन कौन सा बच्चा हाजिर है, कौन सा गैर हाजिर है, और सोने पे सुहागा लाल रंग का एक मार्कर उनके हाथों में होता है और निगाहें इतनी तेज हैं कि देखते ही पहचान जाती हैं कौन सा बच्चा मौजूद है, कौन सा बच्चा मौजूद नहीं है। मिस, कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। चलिए, और आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे बड़े अजीज़, हमारे बड़े अच्छे दोस्त जिनको आप एडमिशन डिपार्टमेंट में देखते होंगे और जब आप इस इदारे में आए होंगे, हमारे ग्रीनिच के तालिब इल्म जब इस इदारे में पहली दफ़ा आते होंगे तो आपकी ज़ियारत करते होंगे, आपसे मुलाकात करते होंगे और फिर आपसे इस इदारे के हवाले से मालूमात हासिल करते होंगे। बड़ी मज़ेदार सी बातें करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े चैलेंजेस को ये फेस करते हैं। अब्दुल हादी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हादी भाई, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है आप सब की ईद बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। आज भी ईद के दिन आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब आप लोगों के पास बढ़ूंगा। मिस शाज़िया, आपके पास आऊँगा। मिस, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ग्रीनिच फैमिली है और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आप चूँकि शायद 25 से ज़्यादा ही अरसा हो चुका होगा आप इस इदारे के साथ, 27 साल का अरसा आपको इस इदारे के साथ हो चुका है। अब तक का कोई ऐसा शख्स जिससे आप बहुत प्यार करती हों, आपका जो है वो हर अच्छे और बुरे में आपके साथ रहे और आपको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी आप उनके साथ रहीं, वो आपके साथ रहे, कोई ऐसी शख्सियत इस ग्रीनिश फैमिली की? छुपी भी नहीं है ये बात। अहमद कामरान, हाय, वो मेरा बहुत अच्छा प्यारा दोस्त था। डे 1 से ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमारे साथ थी और वो और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे और बहुत मिस भी करती हूँ उसके जाने को। बहरहाल ये ज़िंदगी है। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मिस, मैं आपके पास आऊँगा। मिस, मुझे ये बताइएगा कि ईद का दिन है और अभी आप ईद भी मना के आ रही होंगी और घरों में शीर खुरमे की भी बड़ी एक रस्म चली आती है, ज़िम्मेदारी होती है कि सबसे पहले शीर खुरमा तैयार करना है। तो मिस, सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी रूटीन क्या होती है? सबसे पहले मेरी रूटीन होती है कि शीर खुरमा और फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आते तो नाश्ता वगैरह उसकी तैयारी होती है। फिर हम तैयार होकर अपने बड़ों के पास जाते हैं और उनसे सलाम दुआ करते हैं और ईद मिलते हैं। सबसे पहली ईदी किसकी मिलती है मिस आपको? अपनी अम्मी की। क्या बात है! यानी पहली जो आप जाती हैं वो अपनी वालिदा के घर जाती हैं, फिर वहाँ से फिर ईदी का सिलसिला शुरू होता है। हादी भाई, मैं आपके पास आता हूँ इस सवाल के साथ कि ईदी देने में ज़्यादा मज़ा है या ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा है? लेने में तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि जो लेने में बात है वो शायद देने में उतनी नहीं होती, लेकिन बच्चे को अगर हम दें तो फिर एक खुशी होती है। हादी भाई, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में आप किससे हर साल जो है वो ईदी लड़के लेते हैं या आप उससे लाजमी लेते हैं? जैसे अभी हम आए तो देखिए, हमारे आने का मकसद यही होता है, ये हमारा दूसरा घर है और आज पहला दिन है और हमारे घर में ना हो तो वो फिर मज़ा नहीं देता। क्या बात। लिहाजा आज जब हम आए तो इस्तकबाल भी वैसा ही हुआ। हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो आते के साथ ही उन्होंने 5,000 की जो हमें जो नोट दिए हैं आज, क्या बात, तो बड़ी खुशी आज हुई। का आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, इसीलिए 5-5 हज़ार रुपए की ईदी के साथ आपका ये दिन का क्या बात। आज आते के साथ ही देखिए, हम भी जब घर महसूस करते हैं तो हमें करवाया भी घर की तरह ही फील कराया जाता है। बेशक ऐसी। और जैसे ही हम आए तो आज उन्होंने जब ये पैगाम दिए, समझ के आते हैं जिस तरह हम ससुराल जाते हैं इसी तरह हमें भी फ़ायदा होता है, इसी तरह हम अपने घर आते हैं तो और फ़ायदा हो जाता है। क्या बात। लिहाजा कहीं ऐसी फीलिंग नहीं है कि हमें जो है वो लगे कि हम अपने ऑफिस में हैं, ऐसा लगता है कि घर में। हादी भाई, आप अपने यूनिवर्सिटी में किसको ईदी हर साल देते हैं या वो आपसे हर साल लड़ के लेता है ईदी?
पता है हर साल मैं एक नए बंदे को ईदी देता हूँ। अच्छा हाँ ये तो यानी इस साल मेरा है, ये साल मेरा है। इस साल मुझे उम्मीद है कि आपका नंबर आ जाता। अभी भी पक्का नहीं है। हाँ आ जाता, लेकिन 10 पहले खड़े में लाइन में। 10 पहले खड़े में। चलें जी, इसके बाद आगे भी चलेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है मेरा नंबर भी आ ही जाएगा। मिस मैं आपके पास आता हूँ, ग्रीनिश में आपने किसको ईदी दी है? हर साल उसको आप ईदी देती हैं, नहीं देती तो वो शिकायत करता है आपसे, कोई ऐसा है? ऐसी कोई बात कभी ईदी दी नहीं आपने? मुझे एहतिशाम साहब बगैर किसी दिन, एहतिशाम और एक कामरान, इन्होंने बगैर किसी लड़े, बगैर किसी कुछ किए ना, इन्होंने एनवलप तैयार रखा हुआ था और ईदी दे देते हैं। बिल्कुल 27वीं है मेरी ये, और मुझे हमेशा बगैर मांगे बगैर कहे ईदी मिली है। हाँ मैंने भी यहाँ पे कुछ लोगों को दी है, ईदी देती हूँ मैं अपने छोटों को। मिस आपसे मैं पूछूंगा, यकीनन बचपने में आपने ईदी ली होगी और अब आप जो है वो जिस तरीके से अपने डिपार्टमेंट में आप बैठी होती हैं, वाकई लगता है कि इदारे में कोई बड़ा मौजूद है, मौजूदगी का एहसास होता है किसी बड़े की। मिस ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता था या ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आता है? बचपन की ईद हमेशा अच्छी रही है, पेरेंट्स के साथ होती है और उस वक्त ईदी मिलने का अपना ही एक मज़ा था। अब जब बच्चों को ईदी दो और वो खुश होते हैं तो वो अच्छा लगता है, किसी को ईदी दो और कोई हमसे मांगता है तो मेरे भतीजे भतीजी हैं वो पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि ईद आने वाली है, हमारी ईदी तैयार रखें, तो वो भी एक अलग ही मज़ा है। सही सही। अच्छा हादी भाई मैं आपके पास आऊँगा। हादी भाई इस इदारे में यूँ तो हर एक बंदा ही बड़ा ख़ास है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिससे आप बड़ा तंग हो और कोई ऐसा बंदा जिसके बगैर आपको लगता है कि यार ये ना हो तो मेरा कोई काम ही ना हो? यार ये ईद के दिन ये सवाल बड़े मुश्किल हो जाते हैं। देखिए बड़े ये वो सवाल होते हैं कि ये इस वक्त अपने घर में बैठ के देख रहे होंगे कि कौन हो सकता है वो शख्स, ऐसा बंदा जिससे आप जो वो बड़ा आप लगता है कि नहीं यार ये बंदा मुझे बहुत परेशान करता है। अब ये वाला जो पहला है ना मामला कि परेशान बहुत करता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा है ना कि जिससे आप बहुत खुश हैं, इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है। ओहो। लेकिन अब अगर हम बात करें परेशान कौन है तो आज ईद का दिन है, इसको हम स्किप करते हैं और दूसरे वाले जवाब पे आते हैं कि खुश किससे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ये सवाल कर रहा है उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात। तो वो तो इस मेरे ख्याल से जवाब इसका हो गया। अगर आप कहें मज़ीद की डिटेल में जाएं। नहीं देखें वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात और शायद ये जो लोग सुनना चाह रहे हैं ये वही सुनना चाह रहे हैं जो आप नहीं बताना चाह रहे, तो जो नहीं बताना चाह रहे हैं वो हम सुनना चाह रहे हैं आज के दिन। अच्छा ठीक है, देखें अब इसमें सिलसिला ये है कि यहाँ माशाल्लाह हर बंदा नायाब है, सब घर के बंदे हैं, घर वालों से मोहब्बत भी होती है, नफरत भी होती है। मोहब्बत और नफरत अजनबी से नहीं, बिल्कुल अपनों से ही होती है, लेकिन इन दी एंड हम सब एक फैमिली हैं। बेशक ऐसे ही। और जिससे कभी तंग हो जाते हैं अगले ही हफ्ता आता है और उससे फिर दोबारा राज़ी हो जाते हैं। ये मामलात हमारे चलते रहते हैं और ये खट्टा मीठा जब तक ना हो खाने में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हादी भाई ग्रीनिश का कोई यादगार किस्सा ऐसा कि अगर 20 साल बाद आपसे पूछा जाए तो आपको वो फ़ौरन याद आ जाए, कोई ऐसा किस्सा मैडम के साथ, सही साहब के साथ या ग्रीनिश फैमिली के किसी मेंबर के साथ, ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई शेयर करना चाहें आप? यार एक दफ़ा एडमिशन में मेरे पास एक चाइनीज़ बंदा आ गया। अच्छा। एडमिशन लेने के लिए। अब मसला ये था कि उससे उर्दू पे भी इतना अबूर नहीं था और इंग्लिश पे भी इतना अबूर नहीं था। सही। और यहाँ मुझे उसकी लैंग्वेज पे इतना अबूर नहीं था। अब उसको जो एडमिशन की डिटेल देनी थी वो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था जैसे कि एक फ़लस्तीनी इसराइली को कोई बात समझा रहा हो। अच्छा जी। अब यहाँ पर मैंने उसको जब गाइड करने की कोशिश की, हमारे ये एडमिशन्स हैं, दीज आर द फ्लेवर्स, ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं, उसको वो समझ में नहीं आ रही बात। अब वो जो मुझसे पूछना चाह रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कुछ और पूछना चाह रहा है। लुब्बे लबाब ये हुआ कि वो एडमिशन के लिए नहीं आया था, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपना चेक लेने आया था और आधे घंटे से मैं उसको एडमिशन बेच रहा था और वो अकाउंट डिपार्टमेंट से चेक लेने आया हुआ था। तो ये मामला जो है ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि आधे घंटे बाद जाके मुझे पता चला कि ये बंदा इनवॉइस लेके आया है और उसको चेक लेना है अपना वहाँ से जाके, और मैं उसको एडमिशन की डिटेल दे रहा हूँ कि वो किसी तरह से बैचलर्स प्रोग्राम में आ जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी मुसलसल होता रहता होगा आपके डिपार्टमेंट में, बहुत चलता रहता होगा। एक और वाकया था, बहरहाल वो फिर किसी और मौके पे हम शेयर करेंगे। इसी तरह मिलता जुलता एक वाकया था, वो कहना कुछ और चाह रही थी और फिर वो नतीजे कुछ और निकल गया था, लेकिन शादी हो गई बाद में। बिल्कुल वो कुछ मामलात ऐसे हैं, इंशाल्लाह आगे फिर कभी शेयर करेंगे। मिस मैं आपकी तरफ आऊंगा, बहुत सारे वाकयात होंगे, आप भी कोई एक वाकया शेयर कर दें ग्रीनिश का। बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत मजेदार, कोई आपको हमेशा याद रहेगा। अहमद कामरान के साथ हमारे बहुत ज़्यादा वाकयात हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में शुरू में यहाँ आई थी तो अहमद कामरान साहब एक सेब लेके आए थे। अच्छा। और वो सेब ले जाके उन्होंने ड्रॉस में छुपाया और हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में जाफर होते थे, वो मेरे पास आए कह रहे आओ आज कामरान की सेब लाया, ये खाते। हम दोनों ने खा लिया। अब कामरान साहब बड़े बेचारे झूमते झामते आए, उन्होंने ड्रॉस खोली, सेब देखा और मेरी तरफ देखा और जाते ही मेरे साथ करीब आए, कह रहे सेब निकालो, तुमने मेरा सेब खाया, क्यों खाया है तुमने सेब?
और बस उनसे बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता है। कामरान से कोई एक नहीं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अब वही बात है कि वो शख्सियत शायद हमारे दिल में इसलिए भी एक मकाम रखती है कि हमने जब भी उनसे मुलाकात की, जब भी उनसे बात की, तो उस चेहरे पे हमें हमेशा मुस्कुराहट नजर आई। आप सब इस बात की तारीफ करेंगे, हमेशा मुस्कुराहट के साथ आप काम करते थे। मिस, आपको ये किस्सा आपका नवाज भाई के साथ बड़े, आपका एक माँ बेटे वाला बड़ा एक रिश्ता चला रहा होता है, बड़ी मोहब्बत आपको उनसे है। कोई एक उनका एक कोई ऐसी शरारत आप उनकी शेयर करना चाहें, कोई इस तरीके का वाक़या जो नवाज भाई के साथ बड़ा यादगार हो? बहुत सारी है। मेरी गिरनिश की लाइफ जो है वो मेरे लिए बहुत यादगार और बहुत अच्छी है। मुझे याद नहीं है, लेकिन रोज़ ही कुछ ना कुछ यादगार होता था। कभी मतलब हंसी मजाक और कभी गुस्सा, ये चलता रहता था। मैं ज़्यादा परफेक्शन पे जाती थी, तो मुझे वो होता था कि मुझे इस तरह करना है, लेकिन ये नरम गरम चलती रही है लाइफ और चल रही है माशाल्लाह। और हाँ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरी, बतूल से है, नवाज से है, कामरान से थी, तुमसे है, और हमने मुनीर साहब से बहुत सीखा, मियाँ साहब थे, मतलब बहुत अच्छी लाइफ। नवाज का एक किस्सा मैं आपको याद दिलाऊंगी। जब मैं और शादिया शुरू में लंच कर रहे थे कैफेटेरिया में, नवाज का फर्स्ट डे था। नवाज साहब टाई शाई पहने हुए और बड़े मजे से ना बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा वही समझे कि शायद ऑफिस में है ना, ऑफिस वाले पेमेंट करते, कोई पेमेंट नहीं हुई। उन्होंने 2 दिन तो खा ली बिरयानी। तीसरे दिन मेरे शब्द उनसे कहा, भाई पैसे? कह रहे कौन से पैसे? कह रहे जो तुमने 3 दिन बिरयानी खाई है। कह तो बतूल मुझे एहसास हुआ कि तो पैसों की बिरयानी थी। बिल्कुल। और ये कुछ इस तरीके की बातें होती हैं जो कि याद रह जाती हैं, और हम जो है वो उसको फिर हमेशा याद रखते हैं। ये हमारी ग्रीनिश फैमिली का जो वो एक हिस्सा होती हैं। हम इस ट्रांसमिशन को हम अख्ताम की जानिब लेके जा रहे हैं। मैं आखिरी जुमला जो है वो मैं एक आप लोगों से लेना चाहूँगा। आप ग्रीनिश फैमिली का आपका मिस, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा कि ग्रीनिश फैमिली में, चाहे आपके डिपार्टमेंट की ही बात करें तो अपने डिपार्टमेंट की, आपको अपने डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा कौन सा बंदा पसंद है और क्यों पसंद है? 2 जुमलों में मिस। मुझे सब अच्छे लगते हैं। कोई एक जो आपको लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं। जो पुराने हैं वो चले जाते हैं, जो नए वो आए हैं। मुझे कलाम साहब के साथ एक अरसे साथ बैठ के काम किया है, तो उनसे एक अलग अकीदत मोहब्बत थी। मियाँ साहब के अंडर में काम किया है, उनकी डांट सुनना और सब कुछ करना एक अलग था। और एहसन जो चंद साल ही उसने काम किया, अभी रिसेंटली वो छोड़ के गए, उससे मतलब मोहब्बत भी हो जाती है और साथ काम करके मज़ा भी आता है। तो मुझे तो, तुमने भी मेरे साथ थोड़े दिन काम किया है, तो मुझे बस वो ऐसा नहीं है कि अब मेरा ये है कि मैं बच्चों वाला और ये रवैया में सबसे ही वो मोहब्बत है, सबसे लड़ाई भी होती है, डांटती भी हूँ, सब कुछ चलता है, उसी से फिर वो मोहब्बत है। लेकिन मुझे सबसे मोहब्बत हो जाती है दरअसल। अलग ही। बतूल मिस, आपकी तरफ आते हैं। आपके डिपार्टमेंट के तो माशाल्लाह अब सारे ही लोग बड़े दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, और मिस अनम नूरानी की तो क्या ही बात है। और फिर हमें कभी कभार आवाज़ भी आ रही होती है कि कभी जो है वो डांटे भी पड़ रही होती हैं। लेकिन अब मुझे ही बताएगा कि डांट नहीं पड़ती तो आ जाओ इतने आगे। क्या बात है, क्या बात है मिस, आपको अपने डिपार्टमेंट का कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है? नहीं, मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, हमारे डिपार्टमेंट में सारे ही लोग अच्छे। यही सवाल तो सब अच्छे। क्या बात, डिपार्टमेंट की बात नहीं लेके आऊंगा। हादी भाई, हाँ। बड़ा मुश्किल काम है आपको जिस जगह आप बैठे हैं ना वहाँ पे बैठना, और वहाँ पे बैठ के जो है वो सारे केसेस को भी देखना, और फिर आपके पास जो आपके अपने लोग भी बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा कौन परेशान करता है और सबसे ज़्यादा बंदा कौन पसंद है आपको? यार पसंद तो देखो, सब पसंद सब है। हाँ। क्योंकि मेरी एक फ़िलॉसफी है कि हमेशा गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं करो। क्या बात। तो पसंद सब है। आदतों में कुछ फ़र्क आ जाते हैं, कभी कभी कोई मामलात में मसले आ जाते हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना भी ज़रूरी है। इंसान खता का पुतला है, लेकिन चीज़ों को इस तरह लेके चलेंगे आगे आगे तो कल को कोई हमारी जगह आके सबसे ज़्यादा शरारती कौन है आपके डिपार्टमेंट? मेरे अलावा मेरे ख्याल से कोई नहीं। चलें जी, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। हमारे ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, और आपकी मौजूदगी की वजह से हमारी ये आज की ये ट्रांसमिशन पर रौनक रही। आप तीनों मेहमानों ने ग्रामी की आमद का बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ परवरदिगार आलम आप सबको हंसता हुआ रखे, आप इस इदारे के साथ जुड़े रहिए। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ चाहता है आपको खुदा हाफिज़ कहने का, और मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये ईद की ट्रांसमिशन बहुत पसंद आई होगी, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा शादो आबाद रखे, ऐसी हज़ारों ईदें आपको नसीब हो। इजाज़त दीजिए वकार हैदर ज़ैदी को। मिलेंगे कल एक नए शो के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।